हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो अब एग्ज़ाम को लेकर आ रही है, उस क्वेरी के ऊपर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हमने थोड़ा कैलकुलेशंस करी है और हमने देखा है कि आपका जो ये क्वेरी है इसका क्या हो सकता है। और क्वेरी क्या है जो मैंने लिखा है, आप देख रहे हो, बिहार स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या लगता है। अब बात यह है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस चक्कर में वो तैयारी करने के लिए हमारे पास टाइम कम है और वो ढंग से तैयारी ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि नहीं डिले होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं बहुत जल्दी होगा, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, वो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं ढंग से, या मैं ये बोलूँ कि बहुत ही सुपरफिशियल तैयारी कर रहे हैं कि अभी तो डीप डाउन जाने का टाइम ही नहीं है, इतना सारा कब पढ़ेंगे, तो चलो भाई जितना हो सकता है उतना पढ़ के हम दे लेते हैं। लेकिन जैसा यार आप लोग एग्जाम देख रहे हो, एग्जाम का लेवल देख रहे हो, आप भी जानते हो ऐसा सुपरफिशियल पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला, वो टाइम चला गया। जैसे जैसे साल निकल रहे हैं ना, वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, आपके फील्ड में बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और वैकेंसीज तो आ ही रही है, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर एग्जाम पहले बहुत ही इजी आ रहे थे, वन लाइनर्स आ रहे थे, बहुत बेसिक आ रहे थे, तो अब भी ऐसा ही आएगा। और ये हमें आरआरबी का एग्जाम देखकर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हमें पता चला है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत ही बेसिक, मैं अगर बोलूँ कि नॉर्मल से तैयारी कर रहे हैं कि चलो ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं। देखो आप भी जानते हो वैकेंसी जो है वो कितनी है, 11,389 ये वैकेंसीज निकली हुई है। आपको क्या लगता है इस पर कितना कंपटीशन मिलेगा? लगभग 2 लाख बच्चे ये फॉर्म भरेंगे और आपको कंपटीशन तगड़े वाला मिलने वाला है। तो क्या जो बिहार स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है वो इतना इजी एग्ज़ाम बनाएगी कि आप लोग उसको बेसिक पढ़ के निकाल लो? देखो मैं हमेशा कहती हूँ कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। स्टडी ऐसी करो बेसिक टू एडवांस, कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो और अच्छे वाली स्टडी करो। टॉपिक इतना अच्छा क्लियर करो कि चाहे उसमें से क्वेश्चन बेसिकली बने या फिर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बने, आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लो। तो स्टडी हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ो, मैं कहती हूँ ना, घोल के पी जाओ उस टॉपिक को, कि चाहे जहां मर्जी से क्वेश्चन उठे आप उसको कर लो। तो बात है भाई फिर कब होगा? देखो भाई, जो हमने कैलकुलेशंस बिठाई, जो भी हमारे नॉन जितने भी लोगों से हमने बात की, जो भी हमने सर्वे किया, इवन जो भी बिहार के अथॉरिटी से, मतलब जैसा भी जो भी जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, जहाँ भी हमने बात करी है, तो अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाए तो ये बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम जून में हो। क्यों? इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतनी सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है। इतने सारे बच्चों के फॉर्म फिलअप्स होना, इतने सारे बच्चों को एडमिट कार्ड रिलीज़ करना, इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो इतना भी जल्दी ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो बिहार स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा, या तो वो जुलाई के एंड में होगा या वो अगस्त की स्टार्टिंग में होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रही कि हाँ ये बिल्कुल फैक्ट हो गया है कि हाँ तुम इसको मान ही लो, बट हमने जो कैलकुलेशन करी है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और वो भी मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लो, ये सोच के नहीं कि कल ही एग्जाम आ जाएगा उसलिए आज आप ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कल ही एग्जाम आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा और क्वालिटेटिव तरीके से करो और अच्छे तरीके से करो। जब पढ़ ही रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो कि यार सिलेक्शन तो कन्फर्म हो। तो वही वाली चीज़ है भाई, हमें जो लगता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब हो सकता है, तो यार या तो वो जुलाई के एंड में हमें लगता है होगा या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में लगता है। तो ऑब्वियसली हमें मिनिमम टाइम ही मान के चलना चाहिए। तो जून में तो बहुत कम संभावना है एग्ज़ाम होने की, लेकिन जुलाई के एंड तक हमें लगता है कि इसका एग्ज़ाम जाएगा। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि बिहार में फार्मेसी की भी पोस्ट निकली थी, उसकी भी उन्होंने एग्ज़ाम डेट कम से कम 2-2.5 महीने बाद की दी थी। तो पहले अभी ना फार्मेसी वालों का होने वाला है, उसके बाद जो है स्टाफ नर्स वालों का होने वाला है। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जून स्टार्टिंग, अभी देखो मई तो चल ही रहा है, ठीक है, अभी मई अपना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा कतई नहीं है कि जून के मिड में एग्जाम हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो गवर्नमेंट का प्रोसीजर भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसमें भी टाइम लगता है। और उसके अलावा जितनी वैकेंसीज निकली हुई है, अगर इतनी वैकेंसीज पे वर्क करना इज़ ऑल्सो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चलो कि जुलाई एंड तक जा सकता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो जुलाई एंड तक चला जाए आपका। तो इसीलिए जो बच्चे अभी डीप डाउन जाकर तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बेसिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के
कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, कहीं मैं ज़्यादा पढ़ने लगूँ तो मेरे सब्जेक्ट ना छूट जाए। तो यार अपना टाइम टेबल बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि जून के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जुलाई में आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सको। इस तरीके से आप अपना सिलेबस बनाओ। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है 3 मंथ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, इन 3 महीनों में पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आप उनमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है आप उसमें से भी कुछ फॉलो कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, डीप डाउन जाके पढ़ो। सिर्फ इस तरीके से मत पढ़ो कि चलो कल ही एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं मतलब जो है अपना सुपरफिशियल पढ़ लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो जितना हो सके उतना चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिकली आज ये वीडियो बनाया है, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा ये एक तो बहुत क्वेरी आ रही है, कब होगा कब होगा कब होगा। तो एग्जैक्ट डेट तो यार हम भी नहीं जानते, हमारे भी कोई इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स तो नहीं है कि हमें यही पता लग जाए। बट जितना भी हम लोगों ने कैलकुलेशंस बिठाई है, लोगों से बातें करी है, तो लग तो यही रहा है कि जुलाई एंड तक तो जाने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेकिन तैयारी जो है वो अपनी आप अच्छे से रखो कि जब भी एग्ज़ाम आए आप अपना एग्ज़ाम जो है उसको दो, उसको क्रैक करो। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी पहले फार्मेसी वाला चल रहा है, उसके बाद ही आपका स्टाफ नर्स वाला चलेगा। सो इट विल टेक सम टाइम। सो आप लोग जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस करो और डीप डाउन जा करके अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ है, 11,000 वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन सीटों पर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे भरने वाले हैं इसको। तो इसीलिए अपनी तैयारी इस तरीके से रखो कि आपको जो एक सीट चाहिए वो आप इसके अंदर निकाल लो। तो उसके लिए आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने सारे बच्चों से आपको कम्पीट करना पड़ेगा। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप एक टाइम टेबल बना के, एक टाइम को अज्यूम करके कि हाँ तब तक एग्ज़ाम होगा, इतने टाइम में इतना पढ़ के मैं अपना जो है कवर कर लूँगा या कवर कर लूँगी, ठीक है। तो सुपरफिशियल नहीं जाना है, डीपली जाना है। एग्ज़ाम आप हमें यही लगता है भाई जुलाई के एंड में होगा, तो उस हिसाब से आप लोग जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारे पास बिहार स्टाफ नर्स का भाई एक अलग से बैच अवेलेबल है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है इस एग्ज़ाम को लेके, बच्चों की लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के भी है, इंग्लिश मीडियम के भी है। तो जो बैच हमने लॉन्च किया है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो ये जो आपकी एक क्वेरी है कि लैंग्वेज का क्या रहेगा, तो भैया आपको दोनों लैंग्वेज में वो बैच मिलने वाला है। उस बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आप कैसे उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो उस बैच में इनरोल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको अड्डा 24/7 लिखना है। ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज़ में आपको जाना है और यहाँ आप नीचे नर्सिंग में जाएंगे। ये आपके सारे बैचेस ओपन हो गए हैं। यहाँ से आप ये देख रहे हो बिहार स्टाफ नर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये संकल्प बैच है बिहार स्टाफ नर्स का। ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बैच 10 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने इनरोल नहीं किया है इस बैच में इनरोल कर लो। इस बैच में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आपकी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी अवेलेबल रहेगी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश अवेलेबल रहेगी, जो कि एक बहुत ही मतलब बैरियर है जो समझने के लिए, जो एक लैंग्वेज का बैरियर है, उस बैरियर को ओवरकम हम कर रहे हैं। तो ये आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, इसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, आपके डाउट सेशंस इसमें अलग से रहेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। अब आपको बाय कैसे करना है, अगर आपको कोई क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग, तो पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 9958776247। इस नंबर पे किसी भी इंक्वायरी के रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। और अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ देखो 75% ऑफ चल रहा है इस बैच पे, और अभी जो प्राइस है वो है 2249। आप यहाँ जब बाय नाउ करेंगे तो उसके बाद भाई यहाँ पे आप एक कूपन कोड अप्लाई कर देना, YT05। ये कूपन कोड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करोगे आपको 2% ऑफ और ऑफ मिल जाएगा, 77% ऑफ हो जाएगा, और जो प्राइस है वो हो जाएगा 2069 रुपीज़। तो आप यहाँ से इस बैच को बाय कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, हमने जो कैलकुलेशंस लगाई है, जो भी हमने हिसाब किताब लगाए, क्योंकि बच्चे इतनी कैलकुलेशंस नहीं लगाते, बच्चे अज्यूम कर लेते हैं यार जून में हो जाएगा, अभी नोटिफिकेशन आया, ये आपको ही पता है, थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस जाता है, हमें लगता है कि इतना जाएगा, है ना। तो आप अपनी तैयारी जो है अपने हिसाब से अच्छे से करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। सबसे मेन बात मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि उनको लगता है एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, वो ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हैं कि यार कहाँ पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़े, अभी एग्ज़ाम आ जाएगा। नहीं, अभी नहीं आएगा।
आप अपना अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, जितना पढ़ो बस ऐसे पढ़ो कि याद रहे आपको, लॉन्ग टर्म तक याद रहे, एग्जाम तक याद रहे आपको, इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलो भाई मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, स्टे हेल्दी, थैंक यू।